मोदी जी के आंसुओं पे जो है, पता नहीं क्या इतना क्या उसने मोदी जी ने किया उसको कि वो उनके लिए फिदा हो गए। और जो बीजेपी की ए बी पार्टियां पहले ही थी तो सी भी बना ली उसने। मुझे उस चीज का बड़ा दुख है। विकार सुलवानी जी हमारे साथ, इनसे बात करते हैं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। आखिर राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर आने वाले हैं और जम्मू भी जिस तरह से बात करें पहुंचने वाले हैं। विकार जी, आपको क्या लगता है जो लगातार हालात बने हैं, क्या राहुल गांधी जी का आना जम्मू कश्मीर में पॉसिबल हो पाएगा? इंशाल्लाह अच्छा वातावरण है। थोड़ी से इंसिडेंट्स हो गए हैं मिलिटेंसी के, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो राहुल जी निकले हैं। उनका जो अज़म है वो बहुत ऊपर है। वो जा रहे हैं, ऊपर से निकल रहे हैं। दिल्ली से आज दिल्ली से यात्रा शुरू होगी, कुछ दिन यूपी में रहेगी, फिर हरियाणा में, उसके बाद पंजाब, और अभी जम्मू कश्मीर मुझे लगता है 22-23 को प्रवेश करेंगे वो लखनपुर की जगह। हाँ, सिक्योरिटी का सिस्टम जो है वो ठीक रखना पड़ेगा। बाकी यात्रा चलेगी इंशाल्लाह। कश्मीर में हमारा लास्ट इवेंट होगा, एक बड़ा जलसा होगा शानदार, और रास्ते में भी पूरी तैयारी है, मोबिलाइजेशन पूरी तैयार है हमारी, और हम इस पे वर्क कर रहे हैं 1-1.5 महीने से। जब से यात्रा चली है तब से हम इस पे काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जितने स्टेटों में यात्रा चली है सबसे अच्छा हमारा प्रोग्राम यहाँ रहेगा जम्मू कश्मीर में इंशाल्लाह। जिस तरह से आप लगातार ये हालात तो देख ही रहे हैं, लेकिन आपको जिस तरह से राहुल गांधी जी भी, अब आपने कहा कि इंशाल्लाह वो आके ही रहेंगे और उनका आना तय है, लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो भारत जोड़ो यात्रा है लगातार पॉलिटिकल सिनेरियो का भी वो शिकार होती रही है। पॉलिटिक्स तो देखिए, जब कोई बंदा निकलता है और जब उसके साथ करोड़ों की भीड़ जमा हो जाती है, लाखों की भीड़ जमा हो जाती है, तो अपोजिशन पार्टियां तो बौखला रही है ना, क्योंकि उसका जो मुद्दा है, जो बीजेपी का मुद्दा है, डेवलपमेंट मत करो, लोगों को रोजगार मत दो, काम काज करो नहीं, कुछ मत करो, महंगाई बढ़ाओ, अपने जो दोस्त है खरबपति उनको उससे ज्यादा बड़ा आदमी बनाओ, तो उनका डेवलपमेंट के साथ कोई लेना देना नहीं। उनका लेना देना है, जितनी वो नफरत बढ़ाएंगे उतना उनका वोट बढ़ेगा। जब कोई बंदा नफरत को खत्म करने के लिए निकलता है और वो कामयाब भी हो जाता है उसमें, तो बौखलाहट तो होगी अपोजिशन पार्टियों में, खासकर बीजेपी आरएसएस को तो बौखलाहट होगी। वो तो पॉलिटिकल मुद्दे काफी बनाए उन्होंने, लेकिन वो अभी तक नाकाम हुए। कभी शर्ट का मुद्दा बनाते हैं, कभी राहुल जी को सदाम हुसैन बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, लेकिन वो उनकी बौखलाहट नजर आती है। राहुल जी की यात्रा जो है बहुत कामयाब रही अभी तक। लाखों लोग उसमें जुड़े हैं, लाखों लोग, हजारों लोग जुड़ गए हैं उसमें, आगे भी जुड़ेगी। अगर पिछले बीते दिनों की बात करें, आपने देखा डीएपी से जो कांग्रेस के नेता थे, अब उन्होंने किनारा कशी कर ली है और फिर से कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि हमने कांग्रेस को धोखा दिया था, तो वो एडमिट कर रहे हैं। क्या उन लोगों के लिए कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं? देखो, डीएपी जो बनी, मुझे लगता है वो एक रेत का मुजस्मा था जो अब गिर पे खत्म होने लगा है। कांग्रेस एक 150 साल पार्टी है। यहाँ पे कितनी नस्लें आई, कितनी चली गई। आज मैं हूं, मेरे से पहले मुफ्ती साहब भी इस कुर्सी पे रहे हैं, अयूब खान साहब रहे हैं, चौधरी असलम साहब रहे हैं, गुलाम रसूल कार साहब रहे हैं, गुलाम नबी आजाद रहे हैं, पीरजादा सईद साहब रहे हैं, गुलाम मीर साहब रहे हैं। तो एक हिस्ट्री है। कुछ लोग गुजर गए, कुछ जिंदा, आज मैं हूं, कल कोई और होगा। तो 150 साल हिस्ट्री है इस पार्टी की, और जो कल पार्टी बनेगी उसकी क्या तुलना करेंगे कांग्रेस के साथ। मुझे लग रहा है कि वो सारे लोग कांग्रेस में इंटरेस्टेड है आने को। अब हम किसको लें किसको न ले, ये हम तक है। अब आपके मन में होगा कि किसे लेंगे या नहीं? किसको ले किसको न ले, कुछ लोग हैं जिनको हम लेंगे ही नहीं। अच्छा। हम रिफ्यूज कर रहे हैं उनको लेना, और कुछ लोग हैं जिनका हम दिल की गहराइयों से स्वागत करेंगे। जो खुद ही एडमिट कर रहा है कि गलती हो चुकी है, जो दिल से ये मान रहा है कि गलती हो चुकी है, उनके लिए दरवाजे खुले। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले ही कहा कि हमारे लिए, सेकुलर माइंडेड लोगों के लिए दरवाजे खुले हैं। जो देशभक्त हो, सेकुलर हो, उनके लिए हमारे पार्टी के दरवाजे खुले हैं। जो लोग क्रिमिनल हो, जो फसादी हो, जो लोगों को विद इन पार्टी भी लड़ाना चाहते हैं, उनके लिए हमारे दरवाजे बंद हैं। बाकी रहा डीएपी, मुझे नहीं लगता अब मुझे उसकी मुखालफत करने में कुछ बचा, वहां बचा ही कुछ नहीं, तो मैं क्या बात करूं। चलिए, अब एक ही सवाल रहेगा। जिस तरह से आपने देखा कि पहले गुलाम नबी आजाद जी ने ये कहा कि कांग्रेस है जो मैनिपुलेट कर रही है, और जो मेरे लीडर्स बच चुके हैं उन्हें भी डिमोरलाइज जो है वो कांग्रेस कर रही है।
देखो, गुलाम नबी आजाद साहब की हम बहुत कदर करते थे, वो करते भी हैं, एक बहुत बड़ा लीडर है। लेकिन जो उसने कदम उठाया वो बहुत गलत उठाया। उसको कुछ लोगों ने गलत यूज किया। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसको 50 साल कांग्रेस ने इतना दिया जितना आज तक किसी को नहीं मिला है। वो कांग्रेस में ही ठीक थे, यहाँ उसको कद था, यहाँ उसको इज्जत थी, पूरे देश में इज्जत थी। लेकिन एक छोटी सी पार्टी बना के कुछ मफाद परस्त लोगों ने उसको खराब किया। और दूसरी बात यह है कि वो मोदी जी के आंसुओं पे जो है, पता नहीं क्या इतना क्या उसने मोदी जी ने किया उसको कि वो उनके लिए फिदा हो गए। और जो बीजेपी की ए बी पार्टियां पहले ही थी तो सी भी बना ली उसने। मुझे उस चीज का बड़ा दुख है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे विकार रसूल वानी जी, जिनसे बातचीत की हमने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, और भी बहुत से सवाल थे। अब आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए बुलेटिन। आशिया खान के साथ। अल्लाह हाफिज़।